हे एवरीवन, सो जस्टिस लीग का सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये 4 मिनट का ट्रेलर है। सो इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चली। सो लेट्स ब्रेक डाउन द ट्रेलर। तो ट्रेलर का स्टार्ट होता है एक रॉबरी सीन के साथ, जहाँ पर वंडर वुमन सबको बचाने आती है, जो मोस्टली मूवी के स्टार्टिंग के सीन का होगा, क्योंकि थोड़ी हर रोज़ डूम्सडे जैसा विलन उन पर अटैक करेगा, इसलिए उन्हें छोटी मोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग आखिर में वंडर वुमन से लड़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उस जगह पर होता तो कब का वहाँ से भाग गया होता। कौन अपना फालतू में हाथ उड़ रहा है। Honestly, I hate working here. They are so weird. फिर इस सीन में बैकग्राउंड में बोला जा रहा है कि लोग अभी भी सुपरमैन के डेथ को भूल नहीं पा रहे हैं। अब फाइनली उन्हें समझ में आ गया है कि सुपरमैन कभी भी इस दुनिया का बुरा नहीं चाहता था। फिर इस सीन में कमिश्नर जिम गॉर्डन बैट सिग्नल को ग्लो कर रहे हैं और बैकग्राउंड में मीडिया पूछ रही है कि आखिर में बैटमैन है किधर, क्योंकि सुपरमैन के डेथ के बाद बैटमैन अब मेट्रोपोलिस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ डायना ब्रूस वेन को बोल रही है कि लोग बोल रहे हैं कि सुपर हीरोज़ का वक्त अब वापस कभी नहीं आएगा, जिस पर ब्रूस वेन बोलता है कि उस वक्त को आना ही पड़ेगा। इस सीन में पहले हमें सिर्फ कुछ नॉर्मल आइलैंड्स दिखते हैं, लेकिन जब सीन क्लोज आने लगता है तब हमें थेमिस्किरा दिखता है। तो अगर आपने वंडर वुमन को देखा होगा तो इस सीन को समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर हमें हिपोलिटा और अमेजोन के वॉरियर्स दिखते हैं, जिसके जस्ट बाद इस जगह पर स्टेपेनवुल्फ का एंट्री होता है, जो यहाँ पर मदर बॉक्स को ढूंढते हुए आया है, क्योंकि टोटल 3 मदर बॉक्स है, जिसमें एक अमेजोनियंस के पास है, एक एटलांटियंस के पास और एक ह्यूमंस के पास, जो अब साइबॉर्ग है। फिर यहाँ पर एक्वामैन का शॉट आता है एटलांटिस में, और इस टाइम पर बैकग्राउंड में एक वॉइस चल रहा है जो शायद स्टेपेनवुल्फ या डार्कसाइड का होगा, जो कह रहा है कि यहाँ पर ना ही कोई प्रोटेक्टर्स है, ना ही कोई लैंटर्न्स और ना ही कोई क्रिप्टोनियंस। ये दुनिया खत्म हो जाएगी और बाकी की सारी दुनिया भी। या तो ये भी हो सकता है कि ये बात कोई अच्छा कैरेक्टर किसी को बोल रहा हो, यानी वॉर्न कर रहा हो, क्योंकि इस लाइन से हम डायरेक्ट एज्यूम नहीं कर सकते कि यह बस किसी पॉजिटिव कैरेक्टर ने कहा है या किसी नेगेटिव कैरेक्टर ने। शायद ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स में से कोई हो। यहाँ पर ब्रूस वेन किसी के होलोग्राम को देख रहा है, जिसका बहुत लोगों ने एज्यूम किया है कि वो सुपरमैन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुपरमैन है। ये शायद सुपरगर्ल का होलोग्राम है, क्योंकि इसका पाव देखकर ये सुपरमैन तो नहीं लग रहा। और सुपरगर्ल भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में है, ये कंफर्म हो चुका है। बैरी यहाँ पर अपने सुपर स्पीड में ग्लास को ब्रेक कर रहा है, और उसके एक्सप्रेशन से देखकर ये लग रहा है कि ये सब उसके लिए भी बहुत नया है, मतलब उसे फ्लैश के पावर्स मिला भी कुछ ही टाइम हुआ है। इस सीन में स्टेपेनवुल्फ थोड़ा एक्शन में दिखता है, जब वो अपने एक्स से पूरे ज़मीन को तोड़ देता है, और ये सीन में भी तब का होगा जब उन्होंने पहली बार अर्थ पर अटैक किया होगा, जब उनका अमेजोनियंस और एटलांटियंस के साथ वॉर हुआ था, क्योंकि लोकेशंस थोड़े बहुत सिमिलर ही है। ये सीन शायद एपोकलिप्स का हो सकता है, या तो शायद उनके बेस का जो उन्होंने अर्थ पर बनाया होगा। फिर यहाँ पर एक्वामैन कहता है कि हम सबको पता है कि हम सब मरने वाले हैं। फिर यहाँ पर बैटमैन अपने बैटमोबाइल पर आता है। फिर कुछ एक्शन सीन्स वंडर वुमन और फ्लैश के। फिर यहाँ पर फ्लैश कहता है कि ये अच्छी बात है कि सारे मेंबर्स बैटल करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, बल्कि वो सिर्फ लोगों को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। साइबॉर्ग यहाँ पर बैट क्रॉलर को ऑपरेट करने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि बैटमैन पैराडीमन से लड़ने में इस वक्त बिजी होगा, और वो अल्फ्रेड को भी कहता है कि आगे का काम वो संभाल लेगा। इस सीन में स्टेपेनवुल्फ जस्टिस लीग के मेंबर से लड़ते हुए दिखता है, मोस्टली वंडर वुमन के साथ, क्योंकि वो कुछ लोगों में से आती है जो स्टेपेनवुल्फ से हैंड टू हैंड फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेपेनवुल्फ का एक्स एक्वामैन के तरफ आ रहा है, जिसका क्लियर मतलब है कि वो एटलांटिस में भी मदर बॉक्स लेने आ गया होगा। फिर यहाँ पर बैटमैन पैराडीमन से लड़ते हुए, और यहाँ पर किसी बिल्डिंग में एक्सप्लोजन हो रहा है, जो मोस्टली वंडर वुमन के इस फाइट सीन से जुड़ा होगा। इस सीन में हमें पिछले साल कॉमिक कॉन पर रिलीज हुए जस्टिस लीग के फर्स्ट लुक का एक्सटेंडेड शॉट देखने मिलता है, जब वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट्स को जोर से स्मैश करती है, जो कि वो एक्चुअली स्टेपेनवुल्फ से फाइट करते वक्त यूज़ कर रही है। और यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको स्टेपेनवुल्फ का फेस भी दिखा होगा। इस सीन में बैटमैन अपने टैक्टिकल सूट में जंप करते हुए दिख रहा है, जहाँ पर स्काई भी रेड कलर का है, और ये सीन भी क्लाइमेक्स का ही होगा। एक एक्सटेंडेड शॉट एक्वामैन का फ्लड रोकते हुए और फायर्ड बुलेट का स्लो मोशन सीन। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सीन जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया है, क्योंकि वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा ही बुलेट का स्लो मोशन सीन आपने डॉन ऑफ जस्टिस में भी देखा होगा। सबसे पहले जब बैटमैन के पेरेंट्स का मर्डर होता है, और सेकंड सुपरमैन के फ्यूनरल के वक्त। ये एक्सप्लोजन इसी टावर पर हुआ है जिसे बैटमैन डॉज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीन एक ही एक्शन सीक्वेंस का है। पहले यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, फिर जब यह टावर नीचे गिर रहा होता है तब आप बैटमोबाइल को देख सकते हैं, और फिर वही टावर एक बिल्डिंग पर गिरकर बैटमोबाइल की तरफ आ रहा है। फिर इस शॉट में लीग के 4 मेंबर्स साथ में मेट्रोपोलिस में हैं, और वंडर वुमन के एक्सप्रेशन से तो ऐसा लग रहा है कि ये सीन में वो किसी अपने मेंबर को ही देख रहे हैं। मे बी वहाँ पर सुपरमैन होगा। फिर इस सीन में सबसे पहले हुए वॉर का थोड़ा अलग सीन हमें देखने मिलता है। फिर कुछ एक्शन सीन्स जिसमें एक्वामैन भी पैराडीमन से लड़ रहा है। कमिश्नर जिम गॉर्डन यहाँ पर सबको पूछ रहे हैं
कि उनके साथ और कितने लोग हैं, जिस पर बैटमैन कहता है कि वो ज़्यादा नहीं है। फिर ट्रेलर के फाइनल सीन में एल्फ्रेड शायद किसी जंगल की तरफ है और वहाँ पर उससे कोई मिलने आता है, जिसके मोस्टली चांसेस ये है कि वो सुपरमैन ही है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं बोला जा सकता। सो ओवरऑल ट्रेलर बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि ट्रेलर में एक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि ट्रेलर में सुपरमैन को रिवील नहीं किया गया, वरना कुछ फैंस वापस नाराज़ हो जाते, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट्स थिएटर में देखने को मिले तो ही अच्छा लगता है। सो कमेंट से मुझे बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और क्या उन्हें सुपरमैन को ट्रेलर में रिवील करना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो नहीं किया, वही अच्छा है। और अगर आपने भी कुछ चीज़ें नोटिस किया है जिसे मैं नहीं कर पाया, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड नाउ टाइम फॉर अ क्विक DC कॉमिक बुक फैक्ट। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं कर सकेंगे। और लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook एंड Instagram। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गेट एनर्जाइज्ड।